हेलो सीए फास्ट फिनिश। इस वीडियो में मैं एक ब्रॉड टॉपिक ले रही हूँ, सिक्योरिटी, डिफेंस, आर्म फोर्सेस, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अग्निपथ का प्रपोजल आया है। तो अग्निपथ का प्रपोजल क्यों आया है? इंडिया की सिक्योरिटी को देखते हुए अग्निपथ का प्रपोजल आया है। डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए आया है। यूथ की एनर्जी जो मिसडायरेक्टेड हो रही है, मिसडायरेक्ट हो रही है, तो उसको सही दिशा में लेकर आना, उसके लिए भी ये प्रपोजल है। डेमोग्राफिक डिजास्टर जो हो रहा है, यूथ की पॉपुलेशन बहुत है इंडिया में, तो डेमोग्राफिक डिजास्टर जो हो रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो डेमोग्राफिक डिजास्टर को डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रपोजल आया है। मैं फेवर में बोल रही हूँ, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। एनीवेज, तो हम आर्म फोर्सेस, डिफेंस और सिक्योरिटी बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मैंने क्या क्या फ्रेम किया है क्वेश्चन सिक्योरिटी बेस्ड, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और मैं एक क्वेश्चन लूंगी और उसको, उसके आंसर्स को मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। अभी फिलहाल ये करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 16 जुलाई से 3 डे लाइव इंटरैक्टिव वीडियो सेशन ले रही हूँ। और ये 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई है। और ये वीडियो सेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को लिखना चाहिए। एमसीक्यू पेपर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें आता है लिखना, मगर किस तरह से पेपर 2 एग्जाम को देना चाहिए वो हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको आता ही नहीं है लिखना, उनको पता ही नहीं है कि हम कैसे लिखे जैसे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, राइट, वो खुश हो जाए। तो ये सारी बातें करेंगे कि पेपर का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए कि एग्जामिनर आपका आंसर स्क्रिप्ट देखकर उसको लगे कि हाँ, ये कैंडिडेट एक सीरियस कैंडिडेट है और ऑफिसर बनने लायक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, साथ में आपके क्वेरीज और डाउट्स भी लेंगे। इसकी फीस है 50, बहुत नॉमिनल फीस है और 50 रुपीज है। और इसका एनरोलिंग का जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपको 9910525913 में आपको पेटीएम, फोन पे या गूगल पे करना है। और इसको पे करने के बाद आपको मुझे टेलीग्राम में मैसेज करना होगा, तब जाके मैं आपको प्राइवेट ग्रुप जो मैंने क्रिएट किया है इस वीडियो सेशंस के लिए, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगी और इसी ग्रुप में आपको लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन। टाइमिंग रहेगी 2:30 to 4:30 PM। कोई क्लासेस अगर मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो मैंने आपको बोला सिक्योरिटी, आर्म फोर्सेस, डिफेंस से के बेस्ड जितना भी क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे 2021 में इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, और 2020 में इमर्जिंग थ्रेट टू इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी। आप देखो ऑलमोस्ट कितना सेम क्वेश्चन है, दोनों में सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और लगातार आए हैं, मगर इसमें इंडिया सिक्योरिटी बहुत ब्रॉड ले लिया है और इसमें इंडिया का सिक्योरिटी को थोड़ा सा नैरो डाउन कर लिया है, इसमें इंटरनल लगा दिया है। तो आप जब अपना एसे का कंटेंट लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे थ्रेट्स के बारे में बताना है जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। यहाँ पर आपको ऐसे, आपको इन्फिल्ट्रेटर्स किस तरह से इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हैं वो बताना है। और यहाँ पर आपको सिर्फ इन्फिल्ट्रेटर्स कैसे थ्रेट है वो बताना, और कोई थ्रेट्स के बारे में आपको जिक्र ही नहीं करना। अगर आपने इस क्वेश्चन में और कोई थ्रेट्स के बारे में जिक्र किया होगा तो फिर वो क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करेगा ऐसा कंटेंट। वैसे यहाँ पर जो है इमर्जिंग थ्रेट्स है, तो अगर आप इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में आपको बात करनी है, इमर्जिंग यानी जो अब आ रहा है, अपकमिंग थ्रेट्स, राइट। अब ओल्ड थ्रेट्स आप बात करोगे जैसे नक्सलिज्म है, ये ओल्ड टाइप का थ्रेट्स है, टेररिज्म है, ये ओल्ड टाइप का थ्रेट्स है। ओके, इसके बारे में बात नहीं करनी है, इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में बात करनी है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर इनसिक्योरिटी, साइबर अटैक्स, राइट, बायो थ्रेट्स, ये सब इमर्जिंग थ्रेट्स है, आपको इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, एनीवेज, आपको समझ में आ गया होगा। 2019 में आया था द रोल ऑफ इंडिया आर्मी नेशन बिल्डिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 2015 में साइनो पाक अलायंस एंड इंडिया सिक्योरिटी। साइनो पाक अलायंस तो अभी तो आप रशिया, साइनो पाक, ये तो
ये अलायंस जो है, ट्रिपल अलायंस, वो भी दिखने को आ रहा है, तो वो किस तरह से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और 2014 में आया था रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अ चैलेंज टू नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए, जब भी इस तरह के थोड़ा सा प्रोवोकिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म अपने आप में प्रोवोकिंग, कंट्रोवर्शियल और हाईली सेंसिटिव इशू है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग अपने कंटेंट को नैरो डाउन कर देते हो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पर, ठीक है, और बोलते हो कि इसमें काफी फंडामेंटलिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो फिर आपका खुद का प्रेजुडिस, खुद का बायसनेस, खुद का रुझान, झुकाव सब पता चल जाएगा। आप कौन से रिलीजन से हो ये भी पता चल जाएगा। ऐसा काम मत करना। रिलीजियस फंड कुछ भी अगर सेंसिटिव इशू आता है, से रिजर्वेशन आता है, से कम्युनलिज्म आता है, तो कम्युनलिज्म आपको हर जगह मिलेगा, आपको हर रिलीजन में कम्युनलिज्म मिल सकता है, ठीक है। वैसे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म या रिलीजियस फैनेटिक्स जो पागलपन वाले होते हैं, वो आपको हर रिलीजन में मिलेगा। तो आप जब इस टॉपिक में कंटेंट, इस क्वेश्चन पे कंटेंट तैयार कर रहे हो, तो आप ध्यान रखना, आपको बहुत सेक्युलर होना पड़ेगा, बहुत डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट आपको हर रिलीजन में मिलेंगे, ये चीज भी ध्यान रखना है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं मिलेंगे। और किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं, आपको ये लिखना है, ठीक है। सिक्योरिटी इंपेरेटिव फॉर इंडिया इन द इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब इसमें जो है, ये क्वेश्चन अपने आप में, अगर मैं इस क्वेश्चन को 2011 का 2022 कर दूं, तो मुझे ये क्वेश्चन अभी भी रेलिवेंट लग रहा है, क्योंकि पोस्ट कोविड एरा जो है, वो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो रहा है, इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब उसमें सिक्योरिटी इंपेरेटिव, यानी सिक्योरिटी इंपेरेटिव का मतलब सिक्योरिटी की नेसेसिटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, अपने आप में अभी भी इंपॉर्टेंट है, मगर यूपीएससी अपना क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, मगर सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगातार आप देख रहे हो 3 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मगर डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं, मगर ध्यान रखना, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन, आर्म फोर्सेस, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हिसाब से वो कंटेंट भी देना पड़ेगा, फाइन। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है सिक्योरिटी रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने टोटल फ्रेम किया है 11 क्वेश्चन, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर का इसमें डाला हुआ है, ये वाला 3 क्वेश्चन, ठीक है, 20, 20 और 19, ठीक है। अच्छा, पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया, साइबर इनसिक्योरिटी। साइबर इनसिक्योरिटी ये इमर्जिंग थ्रेट है, ओके। आई मीन सिक्योरिटी इज नॉट अ थ्रेट, मगर थ्रेट टू साइबर सिक्योरिटी मैं बोलना चाह रही हूँ, तो ये इमर्जिंग थ्रेट में आता है। साइबर अटैक सिक्योरिटी कंसर्न है ही। फिर रोल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन नेशनल सिक्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ का को एक्सपैंड किया गया है, आपको भी पता है, तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन टू बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम इज टेक्नोलॉजी। तो किस सिक्योरिटी में हम टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। और सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर इज अ चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करना ये बहुत चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि इंडिया पूरा घिरा हुआ है, लैंड से भी, सी से भी घिरा है, पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। तो किस तरह से आर्म फोर्सेस के लिए चैलेंजिंग है, ये क्वेश्चन है। और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, सिक्योरिटी इंडस्ट्री में अगर हम प्राइवेट पार्टीज को लेकर आते हैं, तो किस तरह से सिक्योरिटी इनहांस होती है, और इसकी जरूरत है, द नीड ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, एक्चुअली पूरा वर्ल्ड ही थ्रेटन हो रहा है, ठीक है। तो इस समय जितने वर्ल्ड नेशंस है, उनको मिलकर जो थ्रेट्स है उसको कर्ब करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो उसके लिए आया ये कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ग्लोबल थ्रेट मैनेजमेंट। अनकन्वेंशनल थ्रेट, तो ये जो अनकन्वेंशनल थ्रेट है, एक्चुअली ये देखा जाए तो ये इमर्जिंग थ्रेट से रिलेट थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, ठीक है, जो 2020 में पूछा गया था। जो इमर्जिंग थ्रेट्स है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, जैसे साइबर अटैक है, ये इमर्जिंग थ्रेट्स है और अनकन्वेंशनल है। बायो थ्रेट्स है, वो भी अनकन्वेंशनल है और इमर्जिंग थ्रेट है, तो दोनों थोड़ा कनेक्टेड है। मैंने ये क्वेश्चन दिया था
और सीएपीएफ वालों ने, यूपीएससी वालों ने थोड़ा सा इसको इमर्जिंग थ्रेट कर दिया था। ये अनकन्वेंशनल थ्रेट मैंने हिंदू न्यूज़पेपर्स का जो हेडलाइन है वहां से मैंने लिया था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी वाला हिंदू न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है एडिटोरियल कॉलम का, उसको एज इट इज क्वेश्चन बना देता है। तो मैंने ये क्वेश्चन हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल कॉलम से लिया था, और यूपीएससी वालों ने अनकन्वेंशनल थ्रेट को इमर्जिंग थ्रेट बना दिया था, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, इंटरनल सिक्योरिटी सेम है। फिर सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन अपने आप में बहुत ज्यादा मतलब इंडिया को सिक्योर करना उसको बहुत उसके लिए चैलेंजिंग है, तो ये दिया है। और नेशनल सिक्योरिटी थिंकिंग इज अंडरगोइंग अ मैसिव शिफ्ट। क्यों? क्योंकि इमर्जिंग थ्रेट है वो अनकन्वेंशनल थ्रेट है, जिसमें आपका साइबर अटैक, आपका बायो थ्रेट्स आ जाता है। तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी थिंकिंग को एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, एक मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, उसमें टेक्नोलॉजी आना चाहिए, राइट। तो ये पूरा मिला जुला करके इसमें सब कुछ हमें इसके आंसर में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये है, ये ऐसे का क्वेश्चन है। इसका अगर आंसर चाहिए तो आपको राइटिंग सेक्शन की बुक खरीदनी पड़ेगी, और उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। और आर्गुमेंट क्वेश्चन भी मैंने बनाया है सिक्योरिटी बेस्ड, वो है सीआईबीएम इज फीजिबल फॉर इंडियाज बॉर्डर मैनेजमेंट। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर इन द पैरामिलिट्री फोर्सेज इज नॉट एन अनडिजायरेबल स्टेप, ठीक है। ट्रांसजेंडर का इशू बहुत उठा था, मैंने ये डाल दिया। नेशनल सिक्योरिटी इज द प्रिटेक्स्ट टू सप्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल डिसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बर्निंग इशू है, पता नहीं 3-4 साल से बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। इंडियन मिलिट्री सर्विस मस्ट बी मेड कंपलसरी फॉर दोज सीकिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ अग्निवीरान के बाद ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो रेड कलर में आप देख रहे हो, इसको मैं डिस्कस करूंगी, और इस क्वेश्चन के आंसर अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी। आप लोग ग्रुप में मैं सेंड करूंगी। ग्रुप का नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप ये पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, फाइन। बेसिकली ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है कि इसको मैं एक बार स्टॉप शेयर करती हूँ, मैं वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आर्म फोर्सेस नीड टू सिनर्जाइज देयर मिलिट्री जॉइंटनेस। मिलिट्री जॉइंटनेस मतलब आर्मी, डिफेंस, नेवी, ये सारे को मिलकर अपने सिक्योरिटी को एनहांस करना है, इंडिया की सिक्योरिटी को एनहांस करना है, भाई। तो एक तरह से मिलिट्री जॉइंटनेस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक हिस्सा है, या डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक स्टेप है। और अग्निपथ अग्निवीर भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक स्टेप है। तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइन। ये भी सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने जो इसका इंट्रो लिया है, इंट्रो में मैंने बताया है कि डोकलम, लैक बॉर्डर जैसा क्राइसिस जो इंडिया फेस किया था उसके बारे में मैंने बताया, स्टैंड ऑफ, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें अर्जेंसी पता चल रही है कि हमें मॉडर्नाइज करना चाहिए आर्म फोर्सेस को। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस है, ये भी अगर इस पर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। For effective and swift delivery of response. This calls for fast tracking the operationalization of integrated commands, because such commands will play a major role in future confrontation. Integrated command का मतलब डिफेंस, आर्मी और नेवी, ये तीनों मिलकर एक्ट करें टुवर्ड्स थ्रेट, तो कन्फ्रंटेशन बहुत सक्सेसफुल रह सकता है। Integrated command is a unified command under which all the resources of Army, the Navy, and Air Force are pulled in. This unified command can trigger a swift and effective response to adversaries, as evident in 1971 war. तो 1971 war में तीनों एक साथ आए थे और वो हम वॉर जीते थे। इंटीग्रेटेड कमांड्स ऑल्सो स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इंटीग्रेटेड कमांड का मतलब ही मिलिट्री जॉइंटनेस है, ठीक है। तो मिलिट्री जॉइंटनेस का क्या एडवांटेज है मैंने यहाँ पर बता दिया है। एक पहला, स्विफ्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। दूसरा, स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेजेस थ्रू व्हिच ऑर्डर्स पास। तीसरा है, इंटीग्रेशन इन आर्म फोर्सेस ऑपरेशन प्रमोट सिनर्जी इन द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ पर्सोनल।
फिफ्थ है, फिफ्थ एडवांटेज, इट आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द पर्सोनल ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया फ्रॉम एन अर्ली स्टेज। तो मैंने यहाँ पे एडवांटेज बता दिया, मिलिट्री जॉइंटनेस या इंटीग्रेटेड कमांड का एडवांटेज क्या है। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ एडवांटेज के बारे में बात की है। तो इससे क्या होता है, काफी ऑर्गेनाइज लगता है, ठीक है, मैसी लुक नहीं देता है। अब मेजर टूवर्ड्स, अच्छा अब ये एडवांटेज बता दिया, अब उसके बाद इस इंटीग्रेटेड कमांड की तरफ क्या स्टेप सरकार ने लिया है वो बात हो रही है इस पैराग्राफ में। A major push towards integration process of Indian Armed Forces was done with the creation of post of Chief of Defence Staff in 2020, but most of the integrated commands are on the proposal. Though ITNA committee in 2016 recommended the creation of 3 integrated theater command. The only fully functional theater command is the Andaman and Nicobar command. तो 2016 में 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का प्रपोजल आया था, रेकमेंड किया गया था, मगर उसमें एक ही फंक्शनल है। Even CDS Bipin Rawat proposed 5 integrated commands, which are Northern Land Theatre, Western Land Theatre, Eastern Land and Maritime Theatre Air Defense Command. This proposal looked defensive, limited in scope and vision, focusing on China and Pakistan. तो जो विपिन रावत ने जो प्रपोजल दिया था वो थोड़ा सा लिमिटेड लग रहा है, क्योंकि चाइना एंड पाकिस्तान को ही मद्देनजर रख के ये प्रपोजल दिया गया था। अब मैंने कंक्लूड किया है, द विजन फॉर इंडिया therefore should be 30 years from now. There should be more commands like the Arabian Sea, the Middle East Theater, Central Asia Theater, Space and Strategic Command, Cyber Command, okay, Cyber Command, ये सब emerging threats है। Here, making theater command is not one-time decision. It is an evolutionary process. For example, USA started in 1905 for joint commands and still making changes in it. There should be regular review and changes should be made to meet specific requirements. तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है, ये इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और बाकी जो आपको क्वेश्चन चाहिए, या हियर नेशनल सिक्योरिटी थिंकिंग इज अंडरगोइंग अ मैसिव शिफ्ट, तो इसके बारे में मैंने बात की है। तो ये सारा आपको राइटिंग सेक्शन बुक आपको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। ये 650 रुपीज की है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।